10,000 रुपये की पेंटिंग सेल आउट हुई थी, जिसमें अपनी वालदा को, अपनी सिस्टर को, अपने भाई को मैंने उम्रा भी यहीं से बैठ के करवाया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सना खान और मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची सेंट्रल जेल में। और यहां पर जेल के जो कैदी हैं हम उनसे भी बात करेंगे। साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर ऑफिसर मौजूद हैं, पहले हम इनसे बात करेंगे यहाँ पर कितने कैदी जो हैं वो मौजूद हैं एट अ टाइम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपके चैनल से आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप जेल में आए। हमारे पास टोटल जो है इस टाइम पे 7,300 प्रिजनर्स हैं। कैपेसिटी कितनी है सर? कैपेसिटी हमारी 2400 की है। कैसे मैनेज करते हैं 24 को 7,000? ये मैनेज कर लेते हैं क्योंकि अभी कोई बैरिक्स वगैरह हमारी बनी है, तो ये कि स्पेस उसमें ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम बहरहाल मैनेज कर लेते हैं। हम किसी को कोई परेशानी है। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर्वे करना? आप जहाँ से चलें। पहले किचन चलते हैं। चलें। जी बिल्कुल सर, हमें सबसे पहले जो है वो किचन दिखाएंगे। किचन के बाद जो है वो फिर हम दूसरी जगहों पर भी विज़िट करेंगे। इस वक्त किचन में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम जो है वो नज़र आ रहा है। किसी अगर हम बात करें 5 स्टार रेस्टोरेंट की तो वहाँ पर भी इतनी सफाई सुथराई जो है हमें नज़र नहीं आ रही होती है। इस तरफ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पर जो है वो तंदूर की भट्टियाँ लगी हुई हैं जहाँ पर रोटी इनकी ख़ुद बन रही है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये लोग जो रोटियाँ बना रहे हैं ये आपके अपने कैदी हैं? तो वर्किंग कर रहे हैं, उनको बाकायदा सैनिटाइज़ किया गया। ये मैं आपको इस हवाले से थोड़ा सा यहाँ आएंगी मैं दिखाऊंगा। ये हर प्रिजनर्स को हमारे बाकायदा सैनिटाइज़ किया गया है, उसके सारे HIV, ब्लड टेस्ट, उसके बाद सब रिकमेंड करके, जब तक डॉक्टर रिकमेंड नहीं करेगा उस टाइम तक यहाँ नहीं आएंगे। ये हमें बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी ये चीज़ हमें नज़र नहीं। जी, ये हम पहले यहाँ से इसको करके क्लियर, उसके बाद हम इनको इजाज़त देते हैं, उसके बाद ये काम करते हैं। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पर जितने भी लोग इस वक्त वर्किंग कर रहे हैं उन सब के नाम यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम चीज़ें यहाँ पर इनके जितने टेस्ट हुए हैं, इसमें HIV टेस्ट है, इसमें जो है वो दूसरे और टेस्ट जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हर चीज़ का यहाँ पर ब्लड टेस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर खाने में क्या मेन्यू आप देते हैं? इसमें जो लिखा हुआ है वो कैदियों को फराहम किया जाता है। सुबह जैसे नाश्ता है, दोपहर का खाना है, रात का खाना है, ये सब मेन्यू के मुताबिक कैदियों को दिया जाता है, जो कि आपके सामने इस टाइम बन रहा है। 7,300 कैदियों का खाना बन रहा है इस टाइम पे प्रोसेस में। किस टाइम पे आप इनको खाना सर्व करते हैं? इनको हम 5, सवा 5 बजे दे देते हैं खाना। कुछ तो कैदी ऐसे हैं जो कि जल्दी खा लेते हैं, उनको भूख ज़्यादा लगती है, और कुछ जो है लेट खाते हैं ईशा की नमाज के। जी हाँ, वो सब हम देते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही रोटी है जिस तरह हम बाहर तंदूर से या हम किसी नान वाले से जाकर लेते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं है इस रोटी में ना। लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर जो खाना है वो सही नहीं मिलता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि आप मीडिया के तवज्जुह से, मीडिया लोग भी हमारे पास आते हैं, वो भी चेक करते हैं काफ़ी, लेकिन खाने में हमारे जो है स्पेशल डायरेक्शन से हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैं, हमारे IG साहब हैं, हमारे DIG साहब हैं और हमारे SSP साहब की स्पेशल डायरेक्शन है कि खाने पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। खाना जैसा का मेयार और मज़ीद बेहतर करना। ये हमने दोपहर का खाना है जो कि सर्व कर दिया है। ये मैं निकाल के आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोगों का बाहर इसके लिए बहुत सही कॉन्सेप्ट नहीं है कि जेल में पतली दाल होती है, पतला सालन होता है। जी हाँ, लेकिन अब मैं इसको आपके सामने निकाल रहा हूँ ताकि आप देखें और इसको चेक करें और वो जो कह रहे हैं उनकी बात को गलत साबित करें। आप ही चिकन बनाया है, ये कैदियों ने बनाया है जी, जो कि ये खाना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आपके पास ये जितने भी लोग मौजूद हैं ये सारे 302 के ही कैदी? नहीं, अलग अलग जुराइम के कैदी हैं, सब 302 के नहीं हैं, अलग अलग जुराइम के कैदी हैं। पे माफ़ी का अलग है, रिमिशन मिलती है, बाकायदा काम की रिमिशन, और इनको इस काम की तनख्वाह भी देते हैं हम। वो अभी मैं रजिस्टर दिखाता हूँ आपको, हर कैदी की हर हफ्ते 15 दिन में इनकी बाकायदा। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ, जी तनख्वाह बाकायदा देते हैं। कि चाय भी इनको प्रोवाइड की जाती है सुबह नाश्ते के टाइम और फिर शाम के टाइम? जी, सुबह नाश्ते में भी, शाम की भी। ये रंगत मैं आपको दिखा रहा हूँ, चाय देखें आप, अभी ये पकेगी मज़ीद और भी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। ये हमारा दूध इस्तेमाल होता है।
उसके बाद एक हफ्ते का इसका 32,100 रुपये। अच्छा, ये सुबह दोपहर शाम एक ही इंसान? जी हाँ, जी हाँ, एक ही इंसान बनाता है। ये सब कैदियों को हम तनख्वाहें देते हैं, उससे अंगूठा लेते हैं बाकायदा। मेरे को तकरीबन 2022 23 तारीख पे आया हूँ, 11वें महीने में 3 साल हो गए तकरीबन। मेरा केस है पुलिस मुकाबला। जी जी, मेरे को सज़ा है 25। जी जी, नहीं कवा रहा हूँ। बात की जाए तो यहाँ पर ग्रीनरी भी जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। हमारे दोनों साइड पर जो है वो पौधे भी हमें नज़र आ रहे हैं। जेल का जो कॉन्सेप्ट है बाहर लोगों के माइंड में कि बहुत अजीब सी जगह है या बहुत जाहिर सी बात है, अजीब सी जगह तो है। लोग यहाँ पर सज़ा काट रहे होते हैं, टाइम से यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आबो हवा की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रीनरी भी मौजूद है, जो यहाँ पर ताज़ी हवा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे हैंडमेड जो है चीज़ें तैयार होती हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। तकरीबन 10 महीने हो गए भाई। 10 महीने हो गए। ये काम कहाँ से सीखा? ये जेल में सीखा है आके। जी, किस उसमें आगे? मेरे पे मंशियात का केस रखा झूठा। मैं काम पे से आ रहा था, वहाँ से मैं वो उठाया ग्रीन स्टाफ से नुमाइश पे से, और यहाँ पे मैं वो भेज दिया बंद कर। पुराने केसों की वजह से बंद करा है। मावे के केस में आए थे? जी। तो अभी मज़ीद कितनी सज़ा बाकी है आपकी? सज़ा नहीं है, कोर्ट जा रहा हूँ। कोर्ट जा रहे हैं? वहाँ केस चल रहा है। केस चल रहा है। जी। तो दिखा सके तो ये दूध के वही डब्बे हैं जो हम अभी अंदर से देखते हुए आ रहे हैं किचन से। यहाँ पर अगर हुनर की बात की जाए तो हुनर की कमी नहीं है। यहाँ पर इन्होंने इस डब्बे को जो है वो 7 कटवर का काम करके इस डब्बे को भी इन्होंने यूटिलाइज़ किया है। ये आप बनाने के बाद कितने टाइम में, कितने मतलब क्या पैसे लेते हैं आप सेल आउट करने के? हमारी जो सेल आउटिंग है वो जेल के अंदर भी रहती है कि यहाँ के जो कैदी हैं वो ख़रीदते हैं, अपनी माँ बहनों को यहाँ से बेचते हैं। उसके अलावा हमारी नुमाइशें होती हैं, जैसे अभी बीच में आर्ट काउंसिल के अंदर भी नुमाइश होती है, तो हमारी नुमाइशों में जाते हैं, वहाँ सेल आउट होते हैं। मौजूद हैं जो कि इसी जेल में रहकर इन्होंने लास्ट, अगर आप लोगों को याद हो तो आर्ट काउंसिल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ था जहाँ पर पेंटिंग की एग्जीबिशन थी, वहाँ पर इन्होंने अपनी पेंटिंग्स जो हैं वो लगाई थी। उसके बारे में हम इनसे जानेंगे। और उसमें सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया, और ख़ास तौर पे हमारे DIG साहब मोहम्मद हसन सेतो साहब और इनकी पूरी टीम के कि हमें ये मौका दिला। यहाँ पर एक इसला घर बनाया, फ़ाइन आर्ट स्कूल बनाया, और आर्ट काउंसिल की जैसे बात करें तो वहाँ मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था जो हमारी आर्ट काउंसिल में नुमाइश लगी थी। मैं जी हाँ वहाँ ख़ुद भी गया था, और मैंने सोचा भी नहीं था कि अल्लाह ताला मुझे वहाँ पर इतनी इज़्ज़त से नवाज़ देगा। कि वहाँ पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि उसमें मैंने 13,75,000 रुपये की पेंटिंगें सेल आउट हुई थी, जिसमें अपनी वालदा को, अपनी सिस्टर को, अपने भाई को मैंने उम्रा भी यहीं से बैठ के करवाया था। हमारे साथ मौजूद है जो जेल में रहने के बावजूद भी इन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया, अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया, अपने भाई होने का फ़र्ज़ जो है वो पूरी तरह में। सर क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं यही कहूँगा कि पहले तो ये यहाँ पर आया, ये इतने सारा काम, जब तक के आदमी दिलचस्पी नहीं लेगा कोई काम नहीं आता। इसने यहाँ पे काम के देखा, सीखा, दिलचस्पी ली, और माशाल्लाह से ये आज उस्ताद है। पहले इसका कोई उस्ताद है, अभी आज इसके शागिर्द यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये माशाल्लाह सारा काम इसका अपना है, बहुत मेहनत लगन वाला लड़का है ये। और सारी जितनी भी पेंटिंग्स हैं सब इसने बना के, जिसका अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान आर्ट काउंसिल में नुमाइश हुई थी, ये उसका सारा, ये इसकी मेहनत और काविशों का नतीजा है कि उसी मेहनत के सिलसिले में इसने सारी पेंटिंग बेची अपनी। उसके बाद घर में बैठ के अपने माँ को, बाप को और बहनों को उम्रा कराया। जिसकी जो क्लास है वो हमने विज़िट कर लिया। अब आप हमें किस साइट पे लेकर अब मैं आपको कंप्यूटर क्लासेस में लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे कंप्यूटर कोर्स मुख्तलिफ कोर्सेज से कैदी कर रहे हैं। ये आपने यहीं आकर सीखा? जी हाँ, मैंने यहीं पे सीखा। शौक़ तो बाहर से था मुझे, लेकिन यहाँ पे आया हूँ तो फिर पता चला म्यूज़िक क्लास भी है इस जेल में, तो फिर दरख्वास्त लिख के मैंने एप्लीकेशन सर को दी, तो फिर 2-3 दिन के बाद पास आया, तो उसके बाद मैंने यहीं से सीखना शुरू किया। कितना टाइम हो गया जेल में? तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से। किस केस में आए थे? मैं 23 से मुकाबले में आया था, मतलब पुलिस मुकाबले में आया था। पहले तो अपना नाम बताइएगा मुझे। जी, मेरा नाम अदनान कुरैशी। अदनान, मुझे बताएं आप यहाँ पर
कब से हैं, कितना टाइम हो गया, किस केस में आप यहाँ पर आए? मुझे 17 साल हो गए यहाँ पर जेल में, और मैं केस तो मुझ पे 365 है, मगर दोस्ती की वजह से मैं आऊँ। मैंने दोस्तों को घर रेंट पे दिया हुआ था, तो उन्होंने उसमें अगवा करके रखा हुआ था, तो मुझे पुलिस ने शामिल तफ्तीश करा था। जो करने वाले थे वो तो चले गए, मैं 17 साल से जेल में हूँ। मतलब हुनर है ना, अब एक चीज़ हुनर में आ गई तो बाहर जाके बंदा फिर अपना काम ढूंढता है। जैसे बाहर अक्सर जगहों पे फंक्शंस वगैरह होते हैं, उसमें वो बंदा अटेंड करता है, उनमें जाके अपना ट्रायल देता है। कुछ ऐसे लोग हैं कैदी जो बाहर जाने के बाद, सज़ा काटने के बाद दोबारा आपके पास आए हों आपसे मिलने के लिए? ऐसा तो मैंने नहीं देखा अपने, बस चीज़ें होती हैं। मुख्तलिफ़ केस में कैदी आते हैं, कोई अपनी बीवियों को मार देते हैं, कोई बच्चों को मार देते हैं, सबको देखते हैं सब। लेकिन बाहर से जो कैदी आ रहा है उसके साथ हमने तो इंसानियत से सलूक करना है ना। कैदी तो अपनी जगह पर है, ये यहाँ पे सीख रहे हैं सारा, ये क्लासेस हो रही हैं, ये इनके उस्ताद हैं, क्या है ये उस्ताद हैं इनके। मज़ीद आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रंजन है। मैं तकरीबन 12 साल से जेल में हूँ, और ये हम कोर्स कराते हैं, क्रिमिनल 4 स्टेप प्रोग्राम है हमारा। तो पहला जो हमारा है कम्युनिकेशन के मुतालिक है कि कम्युनिकेशन पे कंट्रोल कैसे किया जाता है, दूसरे लोगों के साथ बेहतर हमागी से कैसे रहना है। उसमें हम मुख्तलिफ मशक़ें कराते हैं, जैसे गुस्से पे कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे किया जाता है चीज़ों को। दूसरा हमारा है सीखने के मुतालिक कि सीखने की राह में क्या रुकावट पेश आ जाती है। कभी कभी इंसान, आप देखते हो ना, किताब पढ़ते पढ़ते हम किताब फेंक देते हैं, छोड़ो बाबा पढ़ना ही नहीं है, तो उसकी क्या वजूहत हैं ये वो हम सिखाते हैं। तीसरा जो है हमारे ज़िंदगी गुजारने के उसूल सिखाए जाते हैं। चौथा है सोशल और एंटी सोशल रवैये को पहचानना। आपने ये चीज़ें खुद बाहर से सीखी है, यहाँ से जो है? जी, मैंने ये जो कोर्स है मैंने इधर ही किया है। बाहर इधर में टीचर था वैसे भी, तो ये कोर्स जो है मैंने इधर किया है, फिर अभी इधर मैं इधर पढ़ा रहा हूँ। मेरे को तकरीबन 16 महीने हो गए। 16 महीने हो गए। जी। किस केस में आए थे आप? हम आए 302 में, मना हाँ, ज़ाती दुश्मनी की वजह से डाल दिया। अब अफसोस नहीं होता कि थोड़ी देर अगर गुस्से को कंट्रोल कर लेते? तो अब आने के बाद अब क्या अफसोस करें, जब इंसान एक पहुंच गया, अब अफसोस करना इंसान का अपना ही नुकसान है। सोच सोच के ही इंसान परेशान हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। जी हाँ, थोड़ा मतलब आता था थोड़ा बहुत, तो फिर यहीं सीखा। यहाँ मैं स्टूडेंट था, या फिर टीचर था, फिर हेड टीचर बन गया। तो यहाँ पर हम 6-5 कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं, जिसमें CIT, ग्राफिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज, और पाकिस्तान की जो पहली जेल है जिसमें ये हासिल है, जिसमें चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाई जा रही है। ये 6 महीने के कोर्सेज़ होते हैं, जिसमें 2 बैच हम तैयार करते हैं। 2 बैच हम तैयार होता है तो सिंध टेक्निकल बोर्ड एजुकेशन से रजिस्ट्रेशन है। तो जेल इंतज़ामिया अल खदमत के बहुत मशहूर है, जिसमें सबसे अच्छी बात और जेल इंतज़ामिया की हमारे साथ कि ये कहीं इसमें जेल का कहीं जिक्र नहीं आप देख सकते, ताकि जो सर्टिफिकेट मिले तो बाहर की दुनिया में इनको एक्सेप्ट किया जाए। आप ये भी देख सकते हैं कोई एज की कोई लिमिट नहीं है इस जगह पे। और इंशाल्लाह मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 1 पॉइंट रेशो एट अ टाइम जो है ना, कम से कम एक ये हमारे पास से एक दूसरा हमारे पास ब्रांच है जो रहीम वार्ड में, तो 300 प्लस हमारे पास स्टूडेंट होते हैं। जी हाँ, 300 प्लस। अंकल आप यहाँ पर किस केस में आए? मुझे तकरीबन 5वां महीना हो गया, फैमिली केस में आया। फैमिली केस में आए, तो कंप्यूटर में कहाँ तक पहुँचे, बाहर क्या करते थे आप? बाहर मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में था, ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग करता था। फिर मैंने अभी BCom किया यहीं से? जी, अच्छा। कराची यूनिवर्सिटी से, ठीक है। वो मुझे तकरीबन 2-3 साल हुए, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली, सही है। तो मेरी डिवोर्स हो गई, तो मैं पैसे नहीं भर सका, तो जेल हो गई। मैम बहुत अच्छे हैं, ताउन करते हैं, छोटे छोटे बड़े मसाइल जो भी हैं वो हमारे ये हल करते हैं। जो भी हमें प्रॉब्लम होता है हम इनको देते हैं। और ख़ास तौर पे सेतो साहब हैं, और अभी मौजूदा जो इंतज़ामिया है पहले से बहुत अच्छी है। पहले भी मैं रहूँ नहीं, कोई शिकायत, किसी किस्म की शिकायत नहीं है। नवीद, मुझे ये बताएं कि अभी मुझे आपके टीचर से पता चला कि यहाँ पर जो हैं वो आप सज़ाए मौत की कैदी में से थे, फिर क्या हुआ जो आप? जी मैडम, मैं 302 के अंदर आया हूँ। कहते हैं मुझे डेथ सेंटेंसेस लगी थी, उसके बाद कहते हैं हाई कोर्ट ने मुझे 25 साल के 25 साल के अंदर उतार दिया। तो ये क्या कहते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर जो है मेरी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। जी, तो क्या कहेंगे यहाँ पर किस तरह का जो ये टाइम गुजरा, कितना टाइम हो गया? जी मुझे 12 साल हो गए, 13 साल में इंशाल्लाह सज़ा ख़त्म होगी। जो मैंने तालीम दी है और जो मैं यहाँ पर टीचर हूँ, उसकी वजह से मुझे रेमिशन माफ़ियाँ लगेंगी। इंशाल्लाह ताला अगले साल में चला जाऊँगा इंशाल्लाह। तो जाने के बाद क्या सोचा है आगे, कि कभी गुस्सा करेंगे या कुछ ऐसा? नहीं, हम तो वैसे भी कारोबार हैं करते हैं,
हमारा बोल्डर मार्केट में कारोबार है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। तो बस ये कि वही वाली बात, आप वाली बात कि गुस्सा इंसान को आ जाता है, गुस्से में बहुत कुछ हो जाता है, गुस्से को इंसान को कंट्रोल करना चाहिए। यही हम कहेंगे कि एक गुस्से की वजह से इंसान ऐसी जगह पर पहुंच जाता है। तकरीबन कोई 25 to 30 प्रिजनर्स हैं जो कि चाइनीज़ क्लास सीख रहे हैं। ये उनके टीचर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वसाम जी इफ्तिखार निसार नाम है। इफ्तिखार, मुझे बताएं कि किस केस में आप यहाँ पर हैं और कितना टाइम आपको हो चुका है यहाँ पर? जी मेरे पास एक झूठा इल्ज़ाम है 336B का है और उसके अंदर तकरीबन 9 मंथ्स 10वां महीना है मेरा यहाँ पर। तो आपने कहीं हाई कोर्ट वगैरह में? जी चल रहे हैं मामला चल रहे हैं जी। कितने स्टूडेंट हैं आपके पास? हमारी देखिए 4 शिफ्ट्स होती हैं और हर क्लास में 20 से 25 स्टूडेंट्स होते हैं और मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस के, और एक स्टूडेंट जो है वो कई लैंग्वेजेस भी यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस भी कर रहे हैं। अभी किस चीज़ की क्लास चल रही है? अभी इस वक्त हमारा चाइनीज़ एंथम है, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि कुछ कॉन्सुलेट ने विज़िट करना है और हमारी जो क्वालिटी है, जो हमने जो कुछ स्टडी की है, ये उसका सारा एक समरी है जी। आसिफ मुस्तफ़ा। आसिफ, कितने टाइम से यहाँ पर हो? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। क्लास कब से ले रहे हैं? मुझे 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। अच्छा, चाइनीज़ में मुझे ज़रा ये बताएं कि कैसे? नी आओ माँ, आप कैसे हैं? हाँ, नी आओ का मतलब होता है हेलो, और माँ लगा दें तो हो जाता है आप कैसे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने टाइम से हैं यहाँ पर? सर मैं 5-6 महीनों से इधर। 5-6 महीने से। यस। आप मैंने देखा ये फ्रंट की लाइन जो है इनको पूरा कंप्लीट जो है वो बाकायदा तराना साथ में पढ़ रहे थे, पीछे वाले थोड़ा सा कंट्रोल। सर पीछे वाला ऐसा है कि बाद में आए हैं, अभी न्यू एडमिशन उसको है तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ा कम है। जो सामने वाला है वो टाइम से ले रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस पक्की है। खुद यहाँ पर टीचर है? यस सर, मैं टीचर भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ, दोनों। यस सर। आपको कितना टाइम हुआ यहाँ पर? 6 मंथ हो गए मुझे। 6 मंथ हो गए। तो चाइनीज़ पूरी आ गई है? नहीं, मैं बेसिकली आई एम हियर लैंग्वेज टीचर, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, एंड आई स्टिल आई एम लर्निंग चाइनीज़ लैंग्वेज। और किस केस में आप यहाँ पर? एक फैमिली इशू है, उस इशू में हूँ। सख्त और नरम काम, ये कोई आपकी स्पेसिफिकेशन है या दोनों को जो है ना आप सेम ट्रीट करते हैं? नहीं, देखें वो कैटेगरी वाइज है ये काम सारे। तो अब कोई तो कैदी ऐसे होते हैं जो वार्ड से अपने नहीं निकल सकते हैं बाहर, हर एक को हम परमिशन नहीं देते। जो छोटी नौयत के कैदी होते हैं, जो सज़ा लग जाती है, कैदी अपने बैरिक में बैठा हुआ है किसी काम होता है, उसके जहन में अजीब व गरीब ख्यालात आएंगे, तो उसको अगर यहाँ पे काम में आप लगा देंगे तो उसका बिल्कुल माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो हमने अभी आपने देखा कंप्यूटर क्लास में भी कैदी कर रहे हैं, शाही क्लास में भी आपने देखा कैदी हैं, और ये सारे चाइनीज़ क्लास में ये सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ये क्लास में रहते हैं, शाम को रात को जाते हैं अपनी बैरिक में गए, खाना वाना खा के तो बात की नमाज पढ़ी। तो कैदी को सोचने का मौका ही ना दें आप। सारे सज़ा याफ्ता कैदी हैं, किसी की सज़ा ख़त्म होने वाली है या कोई अपीलों में चल रहा है, बस अब मुख्तलिफ नौयत के केसेस हैं। ये मैं पर्स बना रहा हूँ जी। जी। तो ये यहाँ से आप बना कर सेल करते हैं? जी सेल करते हैं। किस केस में हैं आप? मैं तो पुलिस मुकाबले में आया हूँ। पुलिस मुकाबले में? जी मुझे तो 2 साल हो रहे हैं। 2 साल हो गए। अपने आप यहाँ पे रहे हैं? 23 से और पुलिस मुकाबला। पुलिस मुकाबले कितना टाइम हो गया? मुझे 2 साल हो गए। कितनी सज़ा पाई? अभी 7 साल है। 7 साल है? जी नहीं। पर तकरीबन डेली अप्रॉक्सीमेटली 1200 से 1500 कैदियों की मुलाकात होती है। हर कैदी को 20-25 मिनट दिए जाते हैं, जो अपने रिलेटिव से, अपनी फैमिली से, अपनी बहनों से, माओं से आके मुलाकात करते हैं। और थ्रू यहाँ पे इंटरकॉम सिस्टम उनमें लगाया है, जो कि हमारे DIG हसन सैतो साहब हैं, उनकी मेहरबानी से मतलब ये यहाँ पे एंट्री होती है। एंट्री करके फिर यहाँ से पर्ची जाती है, पर्ची पे वो कैदी का टोटल लगता है, वो कैदी कहाँ पर है, उसके बाद वो कैदी यहाँ पर आके अभी आपके सामने ये है। जी हाँ, ये पूरे इंटरव्यू बूथ बनाया हमने,
यहाँ पे कैदी यहाँ पर लगे हुए हैं। और कितने कनेक्शंस यहाँ पर हैं? हमारे पास 52 बूथ्स हैं, उसके हिसाब से 52 कनेक्शंस हैं, हर में अलग अलग है। जी जी, हर चीज़ अलग अलग है यहाँ पे, हर बूथ में अलग है। मैंने आप लोगों को जेल के अंदर का विज़िट करवाया। हमारे साथ जेल सुपरिटेंडेंट मौजूद हैं अब्दुल करीम अब्बासी साहब। अब इनसे बात करेंगे। इन्होंने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है, किसी कैदी की कोई कंप्लेंट नहीं है। तो इनसे जानेंगे कि 2400 की कैपेसिटी में 7300 कैदी किस तरह से ये मैनेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने कवरेज के लिए सेंट्रल प्रिजन करेक्शन फैसिलिटी कराची को चुना हुआ है। और जहां तक बात है प्रिजन की, तो ये आपने देखा होगा कि हमने ऐसे आम लोगों की तरह आपने विज़िट किया है। हमने कोशिश की है कि हमारा नारा ये है कि जो नफ़रत है वो है जुर्म से, ना कि मुजरिम से। तो इस लोगों को लेते हुए हमने ये प्रोग्राम आपने जो देखा है, यहाँ पे पाकिस्तान में एक ग्रीन पाकिस्तान के नाम से चल रहा है प्रोग्राम, उसको हमने बरूका लाते हुए आपने देखा कि जो इनमेट्स अंदर वॉलेट्स और पर्सेस बना रहे हैं, वो जो दूध के खाली डब्बे हैं डिस्कार्ड करने के लिए उनको बाहर भेजेंगे, उनको आग लगाएंगे, वो एक पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो उन्हीं को हमने यूटिलाइज़ करके तो हमने उनमें से बनाया है ताकि मुल्क पाकिस्तान को, कराची को और अपने सूबे सिंध को हम जो है वो ग्रीन रखें। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपके पास जो फांसी घाट मौजूद है, वहाँ पर आखिरी फांसी आपने कब दी थी और क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त? वहाँ पर खड़े होते हैं आप, तो क्या फील कर रहे हो उस वक्त? पहली बात तो ये 2017 का है, इससे पहले का है। मैं उस टाइम पे था नहीं। और सच्ची बात तो ये है कि मैं इस बात को अवॉइड करता हूँ कि इस तरह किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। और किसी को है तो बाकी ये है कि जाहिर सी बात है, जो जुर्म करता है उसके लिए फिर ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे जो लोग जुर्म में मुलव्वस हैं या जो लोग जुर्म करके यहाँ पर आए हैं, अब वो पछता रहे हैं चीज़ों को लेकर ना? मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि जिसने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया उसने फलाह पाई, और जिसने सब्र किया उसने फलाह पाई। तो मैं आपके चैनल से ये मैसेज फ्लोट करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। उनकी गैदरिंग, उनके दोस्त अहबाब, उनको देखना चाहिए कि किसी गलत सोबत में ना हो, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो सोबत है वो इंसान को गलत राह पे लेके जाती है। जैसे मैंने ऑफ कैमरा भी आपसे एक क्वेश्चन किया था फेक कॉल्स के हवाले से, तो वो भी थोड़ा सा आप हमारे चैनल के थ्रू जो है वो आगाही दीजिएगा। जो आपने फ़ेक कॉल्स की बात की है, तो यहाँ पे इस तरह होता है कि इन हमारे पास मुख्तलिफ़ टाइम्स में मुख्तलिफ़ कॉल्स, मैसेजेस, लोग आ जाते हैं यहाँ पे। पिछले दिनों तो एक बूढ़ी अम्मा थी, वो बलूचिस्तान से आई, कोई बंदा हैदराबाद से आया, कोई पंजाब से आया। उसने कहा कि जी हमारे को कॉल्स रिसीव हुई हैं। होता यह है कि यहाँ पे हमारे जो इनमेट्स हैं वो उनका कोई साथी या उनका कोई और हांडीवाल वो जाता है कोर्ट पे, तो वो उनको अपने घर का नंबर दे देते हैं कि जी आप हमारे घर पे फ़ोन करके भाई को या वालिद को या किसी को आप जो है वो ये मैसेज दे दीजिएगा कि मुलाकात पे आएँ। तो हमारे लिए जो उनको नीड होती है सामान की, वो कपड़े हों या बुरश पेस्ट हो या व्हाट्सएवर, तो वो उनको फिर वो जो नंबर लेके जाते हैं बाहर, वो उस नंबर को मिसयूज़ करते हैं और फिर इस तरह का जो है वो फेक कॉल्स का सिलसिला है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जेल सुपरिटेंडेंट साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना ये है कि किसी भी फ़ेक कॉल पर जो है वो ट्रस्ट ना किया जाए। साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जेल इंतज़ामात की, तो इन्होंने बाखूबी अपनी ड्यूटी जो है वो यहाँ पर पूरी की हुई। यहाँ पर किसी कैदी की कोई कंप्लेन नहीं है इनकी तरफ से या इनके स्टाफ की तरफ से। साथ साथ अगर बात की जाए खाने पीने की, तो हाइजीन का यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर ख्याल रखा गया है।